राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र मौसीबारी और खटाल के पास इस वक्त हूँ और दरअसल उस घर में हूँ कि अंशिका और अंश जो है लगभग 9वां दिन है और 9वां दिन में भी जिला प्रशासन का हाथ जो है वो खाली है। जो बच्चे गायब हुए उनके परिजन लोगों का रो रो का बुरा हाल है और काफ़ी नाराज़गी भी है, क्योंकि लगातार जो है जिला प्रशासन के कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है हमारे बच्चे को खोज करके हम लोगों को दे, लेकिन क्या कारण से जिला प्रशासन की ओर से अभी तक जो है उनकी हाथ खाली है। पता नहीं क्या कब खोजा जाएगा कब नहीं, ये तो जांच के विषय है। लेकिन जिस तरह से जहां से 2 बच्चे गायब हुए हैं उस जगह के परिवार लोगों का कहीं ना कहीं डर का माहौल है। दरअसल आपको मैं बता दूं कि जिन जिन गार्जियन लोगों का बच्चा है उस बच्चे के लोगों को में कहीं ना कहीं एक तरफ जो है डर पैदा हो गया। पैदा इसलिए हो गया कि लगातार जो है इस जगह से जो है कहीं ना कहीं बच्चा चोरी और बच्चा जो है गुमशुदगी हो रही है। उसको लेकर जो है जिला प्रशासन की ओर से एक्टिव भी कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ गार्जियन लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम, यहाँ के बच्चे लोग में किस तरह का डर का माहौल है? यहाँ का सर अभी हमको देखने से लग रहा है कि अभी सभी माँ और बच्चे को दिल में इतना डर पैदा हो गया है ना कि अब पूछने लायक नहीं है। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के विधायक लोग से, नेता लोग से, पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द मतलब बच्चे लोग को सुरक्षित वापस करें। अभी भी बच्चे लोग स्कूल या ट्यूशन जा रहे हैं तो अपने गार्जियन लोगों को बोल रहे हैं कि मम्मी पापा लेने आ जाइए। हाँ, ये चीज़ तो हो रही है। हाँ। ये चीज़ हो रही है। बच्चे लोग को मन में इतना ज़्यादा डर हो गया है कि वो बाहर निकलने से पहले एक बार सोच रहे हैं कि हम कैसे बाहर जाएं। जो बच्चा अभी खुल कर घूम रहा था वो बच्चा अभी निकलने पर मजबूर हो रहा है, सोचने पर मजबूर है। और माँ को अंदर भी एक डर पैदा हो गया है। माँ के अंदर ये डर पैदा हो गया कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो कहीं अनसुरक्षित है। इसलिए सरकार से जिला प्रशासन और यहाँ झारखंड सरकार से क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और सरकार से कि वो जल्द से जल्द कोई अच्छा कार्रवाई करें अपने। अगर देखिए सर, कोई बड़े लोग को अगर बच्चा गायब हो रहता तो अभी तक बच्चा का जरूर पता चल गया होता। वो तो 2 घंटा में ही पता चल गया होता, लेकिन यहाँ आज 9 दिन हो गया लेकिन बच्चे का कोई अता पता नहीं चला। पुलिस प्रशासन भी काम कर रही है, फिर भी वो लोग भी कुछ अभी सुराग पता नहीं कर पाए हैं। सरकार हेमंत सोरेन से भी यही हम लोग का हाथ जोड़ के विनती है, जो हम लोग का यहाँ नेता विधायक है उन लोगों से भी विनती है कि बच्चे लोग को वो जल्द से जल्द खोज करके ला दे। ठीक है, हमारे साथ और कुछ गार्जियन है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरह से आज 9वां दिन है, 9वां दिन के बावजूद भी अभी तक बच्चा का कोई पता नहीं चला है, तो सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारा बच्चा ला दे, क्योंकि बच्चा के कारण माँ बाप और हर आदमी का रो रो के बुरा हाल है। अगर ऐसा रहा तो कल हम लोग को भी बच्चा को दिक्कत हो सकता है सर। तो आज 9 दिन हो गया और प्रशासन सिर्फ बोल रहे हैं कि 24 घंटा का टाइम है। तो प्रशासन खोज रहे हैं या दिलासा दे रहे हैं हमें? तो वो तो बस दिलासा दे रहे हैं कि बच्चा दे रहे हैं और ये तो नहीं देख रहे कि माँ पे क्या गुजर रही है। रोते रोते माँ का बुरा हाल है। अगर कल माँ को कुछ हो जाए उसके बाद प्रशासन बच्चा देगी तो ना माँ रहेगा और ना बच्चा कोई लायक रहेगा। तो प्रशासन को बस यही कह रहे हैं कि कम से कम बच्चा हमें वापस कर दे, क्योंकि बच्चा के कारण हर आदमी रो रहा है सर। माँ भी रो रही है, पापा भी रो रहे हैं, आम जनता भी रो रहा है सर। तो और इससे ज़्यादा क्या कैसे, हम लोग को भी बच्चा के लिए डर लग रहा है कि कल हमारा बच्चा के भी साथ कुछ भी हो सकता है। और क्या कहते हैं सर, नेता विधायक से भी अनुरोध करेंगे कि हम लोग के साथ दे और एक्शन आगे बढ़ाए कि हमारा बच्चा वापस सुरक्षित मिल जाए। आप लोग का बच्चा जो है इस इलाके में कितना सुरक्षित है? सर आज तक तो कोई दिक्कत हम लोग के बच्चा के साथ नहीं हुआ था। हम यहाँ इस धरती पे 20 साल से सर रह रहे हैं, पर पहला बार ऐसा कांड देखे हैं सर। आज तक तो कुछ नहीं हुआ था और हम लोग के बच्चे आज तक सुरक्षित थे, पर अब डर लग रहा है कि हमारे बच्चे के साथ भी कुछ हो सकता है। क्योंकि आज देखने को मिल गया तो कल तो होगा हमारे बच्चे के साथ। अगर इस बच्चा के बाद नहीं रोका जाए तो कल सबके बच्चे के साथ हो सकता है। हाँ, कल मेरा बच्चा के साथ हुआ, कल उनका भी बच्चा के साथ हो सकता है। तो हर का तो बच्चा का ममता माँ के लिए उतना ही है।
और क्या बोलेंगे सर, हम लोग को तो यही अनुरोध है कि सर हम लोग को बच्चा लौटा दीजिए। हम लोग यहाँ का के जिला प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो धुरवा थाना प्रभारी को तो सब तो बोल रहे हैं सर कि हम लगे हुए हैं। अब हम लगे हुए हैं, पर अब किस रूप से लगे हुए हम लोग कैसे बता सकते हैं सर। हम लोग को तो कोई नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे चाची? हम तो यही सोच रहे हैं कि सब बच्चा के सर जल्दी ला दीजिए खोज के। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का भी डर बन गया है कि हम लोग का भी बच्चा कोई ना उठा ले। इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी बच्चा जल्द से जल्द वापस ला दीजिए हम लोग का। अब हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है, हमारे साथ जो बच्चे के दादी है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम विधायक, तमाम नेता जो है अब जो है इनसे पूछताछ करने के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ के जिला प्रशासन को कह रहे कि जल्द से जल्द जो है वो बच्चा को खोज कर निकाले। हालांकि हम उनके दादी से जानने की कोशिश करेंगे। चाची, 9 दिन हो गए, अभी तक कोई बच्चा का सुराग नहीं मिला, क्या कहेंगे? अरे 9 दिन तो बच्चा के हो गए, सभे के हुआ तो खाली वीडियो बना के ले जाता। या वहीं ले हमनी के बच्चा विश्वास पर तोहरे लोग के ऊपर रह गए नहीं सर। या वहीं ले कोई कोनो पता नहीं खे। जब इतना एथी में हो तक तो अब ले बच्चा आए तक नु। अब दिन भर रात भर तकते ही से आज 9 दिन हो गए बच्चा हमनी के केनहू नजर से नहीं खेलक। गईत ने थाना पुलिस कहत हवन लोग इनकी हमरा हाथ में बा। तो अब हमनी के भरोसा घटल जाइत हवे। अच्छा चाची, एक सवाल कहीं न कहीं उठती है। जिस वक्त बच्चा चोरी हुआ है या लापता हो गया था, उस वक्त जिला प्रशासन के लोग जो है, जिला प्रशासन के ओर से अगर उसी टाइम एक्टिव रह जाता तो शायद अभी तक जो है बच्चा सामने नहीं हो जाता। तो अब अथी जिले प्रशासन अथी सबे करिहन लोग सब ने। अब हमनी के तो भेटाइता रोड हक के यहाँ से घर में रहित। आज 9 दिन हो गए, लइके से आने के हालत हमनी के बर्बाद भइल बा। केनहू लइका के सुराग नहीं मिले। ठीक बा, क्या कहेंगे चाची? क्या कहेंगे सर कि बच्चा हमारा वापस आ जाए, और क्या कहें। डेट बढ़ले चल जाए तो आज तक ले कुछ खबर नहीं आयल के नहीं। और का 9 दिन हो गए, 9 दिन हो गया, खाली कहता है कि मिल जाएगा बच्चा, मिल जाएगा, कहिया मिल जाएगा। यही संतोष खाली परिवार खत्म हो जाएगा तब मिल जाएगा। मरे पर तैयार है माँ उसका, तो खत्म हो जाएगा तब आएगा बच्चा। ठीक है, क्या कहेंगे? हमें कि यही खोज रहे हैं सर कि हमें कि बच्चा चाहिए और कुछ नहीं होगा। उसके माँ के हाल देखते हैं, दादी के हाल देखते हैं कि कैसे बचेगा। आज 9 दिन हो गया, कम से कम हमें कि बच्चा चाहिए। यह सब के हमें के हाथ जोड़ी है कि हमें के बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 9 दिन हो गया और दिन बढ़ता ही जाता है। हमें के बच्चा चाहिए। अच्छा, नेता मंत्री आ रहे तो क्या यह बोल रहे हैं कि हाँ मिलेगा, तो कहिया मिलेगा? आश्वासन से मिलेगा, कहिया मिलेगा? तो कहिया मिलेगा? उसके मम्मी के प्राण छूट जाएगा तब, उसके दादी के प्राण छूट जाएगा तब। आके माने उसके शासन चाहिए, उस थाना के ऊपर चाहिए कि हाँ माने के खोज के चाहिए बच्चा, और कुछ नहीं। अभी बाबूलाल मरांडी जी आ रहे हैं, हालचाल पूछने, यह पूछ के जाता है सब कि मिल जाएगा। आज 9 दिन तो सर हो गया, अब कहिया मिलेगा? ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अभी जो है बाबूलाल मरांडी यहाँ पर पहुँचने वाले हाल चाल लेने के लिए 9 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है बच्चा अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। पता भी नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। 9 दिन हो गया, आज बाबूलाल मरांडी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं आए। वो बच्चा चूंकि अंश अंशिका सबके हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के हैं, बाकी आज तक कोई पता नहीं चला है। जैसे हम आग्रह करेंगे कि उनको जल्द से जल्द, सरकार के पास एक से एक खुफिया तंत्र है। पाकिस्तान में भी रहता है तो आदमी पहुंच जाता है, यही है तो नहीं पहुंचा है। बताइए कितना दुख के बात है। सरकार के 8 दिन के बाद 5 दिन बीत जाता है तो कुत्ता आता है खोजने के लिए। अगर तत्काल कार्रवाई हुई रहती तो अंश अंशिका यहीं रहते। बाकी दुर्भाग्यपूर्ण पुलिस
देरी से काम करने के काम का 3-4 दिन के बाद पुलिस काम कर रही है। इससे हम आग्रह करेंगे पक्ष विपक्ष दोनों आदमी से कि उनको मिलकर अब शांतिपूर्वक एथी करके उनको तुरंत बच्चा को वापसी लाया जाए। माँ का बहुत बुरा हाल है, बुरा अब हाल है। तबीयत खराब है, ये बाबूजी हमारे का भी रिश्तेदार तबीयत हैं, ये मेरे शाहरुख हैं। हाँ, हम लोग एकदम दिन रात अनुशंसिका के चिंता में है। बहुत दिन से 9 दिन बीत गया, आज तक ले कोई पता नहीं है। बोलिए, लगता है कि पता लग पाएगा? अब क्या पता है, अब तो अपहरण कर लिया गया कि क्या कर लिया गया, आज तक कोई सुरागे नहीं है। 9 दिन में पुलिस के मिल रहा है। यह कोई बड़े साहब के बाल बच्चा रहता तुरंत पता 1 दिन में लगता है, बाकी गरीब के बच्चा है इसलिए एकदम 9 दिन तो बीत गया, बाकी आज तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। आज तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बताइए कितना दुख की बात है। सही बात है। लगातार जो है आप विजुअल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे की माँ है और जो है रो रो के उनके बुरा हाल है, और अभी भी 9वां दिन हो गया है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अभी तक जो है उस दोनों बच्चे को खोज कर नहीं निकाल पाया है। 2 बच्चे लापता हो जाने के बाद जो है लगातार जो है नेता लोग का आना जाना हो रहा है। वहीं आज जो है कुछ नेता पहुंच रहे पीड़ित परिवार लोगों से मिलने के लिए। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार लोगों से मिलकर क्या कुछ कह रहे हैं, ये पहले आपको सुनाते हैं। बच्चे नहीं मिले। 2026 में इस राज्य सरकार का स्वागत अपराधियों ने इस चैलेंज के साथ किया है झारखंड में, राजधानी में, और ये राज्य सरकार सो रही है। लोग कह रहे थे कि सीसीटीवी लगी हुई है पूरा इस महानगर में और सभी सीसीटीवी की निगरानी में है। जैसे राज्य सरकार सोई हुई है, हेमंत जी की सरकार सोई हुई है, उनसे उनके सीसीटीवी कैमरे भी सोए हुए हैं। अंश और अंशिका, बहुत दुखद बात है कि 2 तारीख की घटना है, सनहा परिवार ने दिया, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई ना करी। 48 घंटे के बाद जब लोगों ने बहुत दबाव बनाया तब उस पे एफआईआर दर्ज हुआ। और यह पहली ऐसी घटना नहीं है, इससे पहले भी 4 यहाँ से अपहरण की घटना हो चुकी है। इसलिए पुलिस को इतना तो संवेदनशील होना चाहिए था, या इतना गंभीर होना चाहिए था कि भाई बच्चे यहाँ से अगवा होते हैं। ये पहला केस नहीं है जहाँ आपने हल्के से ले लिया। ये पूरी तरह से लापरवाही है, पूरी तरह से फेल्योर है इसकी सरकार का, जिसमें बच्चों का और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है। यहाँ उनके लिए सिर्फ और सिर्फ चालान काटना, लोगों को गाड़ियां रोकना, अवैध कारोबार कराना, अवैध लोगों को संरक्षण देना, यही एकमात्र काम रह गया है। आज अपने कार्यकारी अध्यक्ष माननीय आदित्य साहू जी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, सोमवार तक अगर यह राज्य प्रशासन अंश और अंशिका को सकुशल वापस नहीं लाती है तो मंगलवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, और उसके बाद जो परिस्थितियां पैदा होगी उसके लिए खुद हेमंत जी की सरकार जिम्मेवार होगी। ऐसा महसूस हुआ कि एक गरीब माँ बाप का बच्चा विगत 9 दिनों से लापता है, विगत 2 तारीख से। और 2 तारीख को जब हम माँ पिताजी, उनके संबंधी, इस क्षेत्र के सभी प्रमुख लोग जब थाना में अपनी सनहा दर्ज करने के लिए गए लोग, तो पुलिस ने उस सनहा को दर्ज करने से इनकार किया। जब 2 दिन बीत गया तो 2 दिनों के बाद वो सनहा दर्ज किया, और तब पुलिस का नींद खुलने का काम किया। आज जिस प्रकार से उनकी माता जी और उनकी दादी, उनके परिवार के लोग जो दहाड़ मार मार के रो रही थी, उनका दांत लग जा रहा था, वो बेहोश हो जा रही थी। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति इस परिवार में देखने को मिला। अंदर से आदमी हिल जाएगा, मतलब हर आदमी के मन में एक अलग प्रकार का भाव उत्पन्न हो जाता है। देख के बहुत मन व्यथित हुआ। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज इसे कांग्रेस समर्थन कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसे गरीब परिवार के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। अब राजधानी के नाक के नीचे बगल में विधानसभा, इसके बगल में प्रोजेक्ट बिल्डिंग, उसके बगल में माननीय मंत्री लोक आवास, बगल में हाई कोर्ट, बगल में माननीय विधायक का आवास, बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी इस क्षेत्र में रहते हैं। उस इलाके के बीच में 2 मासूम बच्चों का अगवा कर लिया जाता है और पुलिस चैन की नींद सो रही है। आज तक बच्चों को बरामदगी नहीं कर पाई, बरामद नहीं कर पाई है।
आखिर किस प्रकार का शासन और प्रशासन इस राज्य में चलने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि आज के दिन में किसी के बाल बच्चे कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सिर्फ यहाँ पर सरकार के नाम पर लोग व्यापार कर रहे हैं, सरकार के नाम पे लोग धंधा पानी करने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। जब राजधानी के पौष इलाके में जब इस प्रकार की घटना घट रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस हाल में रहने का काम कर रहे हैं। आप पत्रकार मित्र किसी गांव किसी क्षेत्र से आप जरूर आते होंगे, लेकिन झारखंड के बारे में कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था कि झारखंड राज्य का इस प्रकार का दुर्दशा करने का काम हेमंत जी की सरकार करेगी। बहुत ही दुखदायी पल है और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से आप लोगों के माध्यम से कहा है कि अगर यदि सोमवार तक 2 दिन के अंदर बच्चों को सकुशल उनके परिवार के लोगों को सौंपने का काम नहीं करेगी, तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर और रांची ग्रामीण के तत्वाधान में एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और बच्चे को तो हर हालत में सही सलामत तरीके से परिवार को सुपुर्द करना ही पड़ेगा। अगर यदि पुलिस इसमें किसी प्रकार की प्रशासन इसमें किसी प्रकार की कोताही बरतने का काम करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। इसके आगे और भी आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके प्रशासन के लोगों को जीना हराम कर देंगे। वो दोनों बच्चे इनके बच्चे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे थे। नरेंद्र मोदी का केंद्र बिंदु में गांव का गरीब व्यक्ति होता है और वो गरीब व्यक्ति का गरीब परिवार का बच्चा था। और नरेंद्र मोदी जी के पोते के समान दोनों बच्चे हैं। ये इनके माँ बाप के बच्चे नहीं थे, वो नरेंद्र मोदी जी के बच्चे हैं। और नरेंद्र मोदी जी इस प्रकार का हरकत करने वाली प्रशासन को बर्दाश्त नहीं करते हैं और उनके नेतृत्व में देश चल रहा है। उनके नेतृत्व में करोड़ों करोड़ लोग आज आस्था व्यक्त करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार की घटना की निंदा करता है। और इस घटना का जब तक पटाक्षेप नहीं हो जाता है, जब तक बच्चों की बरामदगी नहीं हो जाती है, मैं पुनः कहता हूं कि प्रशासन को चैन से सोने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि कुछ नेता पहुंचे थे और क्या कुछ परिवार लोगों को कह रहे हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन की ओर से कब तक ये दोनों बच्चे को खोज पाती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी रवि के साथ मिरर मीडिया, मुर्शीद, रांची।